हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। जैसा कि कल के लेक्चर में आपने देखा होगा, दो तरह के हमने क्लासिफिकेशन आपको बताए थे, लेवोजियर क्लासिफिकेशन एंड डबेराइनर क्लासिफिकेशन। तो लेवोजियर ने क्या बताया था? लेवोजियर ने बताया कि जो नेचर में एलिमेंट्स मिला करते हैं वो दो टाइप्स के मिलते हैं, एक होता है मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल्स के उसने दो ग्रुप बना करके प्रॉपर्टीज को क्या करा था, रिजेंबल किया था, कंपेयर किया था। इसी तरह से फिर दो सेकेंड मेरे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था डबेराइनर क्लासिफिकेशन। डबेराइनर ने बताया कि मेरे पास जो एलिमेंट्स होते थे, एलिमेंट्स हैं, उसको उसने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन तीन के उसने क्या बनाए थे, ट्राइड्स बनाए थे। और जो तीन तीन के ट्राइड्स बनाए थे, थ्री एलिमेंट्स के जो ट्राइड्स बनाए थे, उसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका होता है 39, इसका होता है 23 और इसका होता है 7। तो उसने बताया कि जो टर्मिनल वाले एटम होते हैं, टर्मिनल वाले एटम का अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, एवरेज हुआ करता है। जैसे 7 + 39 डिवाइड बाई 2, यहां से निकल के आ जाएगा आपके पास 23। तो इस तरह का उसने क्लास में, लेकिन ये क्या हुआ, फेल हो गया। फेल क्या हो गया, अल्टीमेटली फेल ही होना था, लेकिन ये लिमिटेड ट्राइड्स ही बना सका, लिमिटेड ट्राइड्स, इसके अलावा और ट्राइड्स नहीं बना सका और ये रूल यहां पर फेल हो गया। इसके बाद नया क्लासिफिकेशन आया न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। तो न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड भाई साहब को सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था, तो न्यूलैंड ने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सॉन्ग में 8 तरह के नोट्स होते हैं, 8 नोट्स होते हैं। तो इसने भी सॉन्ग के ऊपर वर्क किया, बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन बताया और काम भी आया, लेकिन अल्टीमेटली ये भी फेल ही हो गया। क्यों फेल हो गया उसके बारे में बताएंगे। पहले हम लोग ये देखें बनाया कैसे था उसने, क्या प्रॉपर्टीज उसने लगाई। तो उसने जो बताया कि जो मेरे पास सॉन्ग होता है, जैसे सॉन्ग का ये मेरे पास कौन सा पहला वर्ड है, पहला, ये दूसरा हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8वां एलिमेंट। देखिएगा पहले और 8वें के एलिमेंट के क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम हुआ करता है, ठीक है, सेम आया। देखो पहला सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा और सा देखो दोनों ही कैसे आ रहे हैं, सेम। मतलब पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, मैच करेगा और एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स थे, लेकिन ये काम कहाँ तक किया, केवल कैल्शियम तक ही किया, और कहाँ काम क्यों नहीं किया इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो लिथियम मेरे पास पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 के बाद में जो ये 8वां एलिमेंट आया, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हुआ करती है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। आप देखो तो पीरियोडिक टेबल में आज भी आपको एक ही ग्रुप में आपको ये दिखेंगे। क्यों होती है सेम, क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल, सोडियम क्या है, मेटल। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लिथियम क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s1, इसका क्या होगा 3s1। सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, s1 में जा रहा, तो इसका भी s1 में हो गया। तो ये कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव। देखो प्रॉपर्टीज कैसी हो रही, मैच कर रही हैं। ये भी देखो क्या है, मेटल है, ये क्या है, ये क्या है, मेटलॉइड्स है और ये मेटल है। यहाँ देखो क्या हो गया, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल। तो बहुत अच्छा इसने क्लासिफिकेशन बनाया और बहुत काम किया इसने इस रूल पे जो सॉन्ग बनाया था उसी बेस पर इसने एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन इसने भी क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाया था एलिमेंट को। फिर क्या होता है, आखिर फेल क्यों हो गया, फेल होने की वजह यहां से देखिए, ये इसको पहला मान लो 8वां ही आ जाएगा, इसको पहला मानोगे 8वां ही आ जाएगा, इसको पहला मानोगे 8वां ही आएगा। तो आप समझ चुके होंगे एक दूसरे की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती थी। लेकिन फेल होने का कारण क्या था, फेल होने का रीजन क्या था, अगर हम लोग देखते हैं अभी इससे पहले वही जो न्यूलैंड भाई साहब जो बनाए थे रूल, इससे पहले मेरे पास इसके बाद कौन से एलिमेंट आ गए, इनर्ट गैसें आ गई। कौन सी, इनर्ट गैस। आप जानते होंगे जैसे इनर्ट गैस कौन सी, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जीनान एंड रेडान। आप देख रहे होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका होता है 2, इसका 18 और इसका 36, इसका 54 और इसका हुआ करता है 86। बहरहाल हमें यहाँ तक नहीं जाना, आप 10 वाला देखिएगा। फ्लोरीन के बाद में कौन सा एलिमेंट आता है, नियॉन। क्लोरीन के बाद में कौन सा आएगा भाई, देखिए क्लोरीन के बाद में कौन सा, आर्गन। अगर आप देखो ये जो इनर्ट गैसें डिस्कवर होने के बाद में, इनर्ट गैसों की डिस्कवरी होने के बाद में जो मेरे पास पहला एलिमेंट है, देखो ये पहला एलिमेंट है, तो 8वां एलिमेंट इसको मानना पड़ता था 8वां। तो लेकिन ये रहा लिथियम और ये रहा मेरे पास नियॉन। तो लिथियम क्या है, मेटल्स है, और नियॉन क्या है, नॉन मेटल गैस है। ये सॉलिड है और वो क्या है, गैस है।
तो मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाईली स्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल, तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करने लगी, समझ रहे हैं ना। तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने के बाद ये क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीटली फेल हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका डेफिनेशन है, आप अच्छे से याद कर सकते हो इसे। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स दे ऑफ देयर एटॉमिक मास देन एवरी एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से क्या करती है, रिजेंबल करती है, मैच किया करती है। इसका क्या रहा, ये ड्रॉबैक्स है, ही कुड अरेंज एलिमेंट अप टू कैल्शियम ओनली, ठीक है ना। ये कहां तक केवल काम किया, कैल्शियम तक, इसके आगे ये रूल काम नहीं किया। दूसरा आप ये भी ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, और ये रूल कंप्लीटली, दिस रूल वाज रिजेक्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। तो इसके ड्रॉबैक्स हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। बहुत जबरदस्त क्लासिफिकेशन बताया। तो हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन होगा, कौन सा, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर ने क्या बताया, लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली था, ठीक है ना। उसने बहुत प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया था। उसने क्या बताया, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था, एक ग्राफ बनाया। उसने बताया कि जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, उसको उसने सेम पोजीशन ऑफ द कर्व पे क्या कर दिया, उसने सेट कर दिया। कैसे, देखिएगा जरा, हम लोग समझने की कोशिश करें इस ग्राफ को समझिए। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, अगर आप बुक में देखो तो बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो फेल भी हुआ, इसी वजह से फेल हुआ। बाकी उसका स्टेटमेंट सबसे गजब का है, ठीक है, उसने बहुत बेहतर तरीके से बताया था। तो उसने क्या बताया, पहले हम लोग तो एक ग्राफ बनाए थे, किसके बीच में, एक कर्व वाज प्लॉटेड, एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वेट। तो ये मेरे पास रहा एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे होता, ठीक है ना। ये मेरे पास एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में जो जिसका वॉल्यूम कैसा, वॉल्यूम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और यहाँ पर क्या है, एटॉमिक वेट उसका बढ़ रहा होगा। ऐसे जाने पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, और पीक की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। तो होता क्या है, तो इसने क्या बताया, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइज सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। तो क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जो प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही होंगी जिस एलिमेंट की, उसने उस ग्राफ जो प्लॉट किया है उसमें उसने क्या कर दिया कि उन एलिमेंटों को सेम पोजीशन पर, कर्व में सेम पोजीशन पर उसने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। जैसे कि लिथियम, अगर हम लोग देखें क्या है, पीक पोजीशन पर है। देखिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं, पीक पोजीशन। तो ये एलिमेंट मेरे पास कौन से हो गए, इस वाले एलिमेंट को हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, एल्कली मेटल्स। क्या नाम होता है इसका, एल्कली मेटल्स होता है। अगर हम लोग देखें फ्लोरीन को देख लो, इससे पहले हम लोग बेरिलियम देख लें। अच्छा देखो, कर्व में दो तरह की चीजें होती हैं। ऐसा करके अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, असेंडिंग पोजीशन। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग पोजीशन। भाई ये क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रहा, और इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसी में ही देखना शुरू कर दें, ये देखो क्या हो रहा, नीचे आ रहा है। जब हम लोग नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा, डिसेंडिंग हो रहा, ठीक है ना, डिसेंडिंग। और यहां से देखो हम लोग क्या चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ोगे तो देखो कौन सा मिल रहा, फ्लोरीन मिल गया, इसी तरह से क्लोरीन मिला, इसी तरह से ब्रोमीन मिला। लेकिन अगर हम नीचे उतर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग पोजीशन। तो डिसेंडिंग पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा, बेरिलियम है। देखो फिर से देखो, डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या आया, मैग्नीशियम। डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या आया, कैल्शियम आया। डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या आया, स्ट्रोंशियम आया। तो शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो क्या होता है, तो हम लोगों को बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या कुछ भी बहुत आसान सा क्लासिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हाँ बस एलिमेंटों को याद करने के लिए थोड़ा सा खतरनाक रूल है। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग देखते हैं, देखो जो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से, 4 तरह के एलिमेंट इसमें सेट होंगे। भाई 4 तरह के ही तो होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और क्या होगा, मेटल, सॉरी 3 टाइप के। लेकिन चौथा एलिमेंट हम लोग उसको मान लें ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। होते तो 3 ही तरह के एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलेट। लेकिन एक और कैटेगरी हम लोगों ने बना रखी, किसे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल जिसे बोलते हैं, उनकी अलग ही दुनिया होती है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। तो लिथियम की पोजीशन देखो क्या है, टॉप पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है, टॉप पोजीशन ऑन द कर्व। लेकिन अगर हम लोग बेरिलियम को देखेंगे, बेरिलियम को हम लोग क्या लिखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या नाम होता है इसका, एल्कली अर्थ मेटल। ये कहां पर, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। क्या है, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। लेकिन अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को देखें और साथ में आगे और बड़ा बनाते तो आयोडीन भी आ जाता। तो लेकिन ये किस पोजीशन पर है, असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। लेकिन जो हमने नीचे स्टार बना रखे, इस जगह पर कौन से आएंगे, स्टार की जगह पे मेटलॉइड्स भी होंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट भी होंगे। तो इसे सेट करना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हमने इतना बनाया, यही याद करना बहुत कठिन है,
लेकिन आप क्या करो, इसको बना भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि बन ही नहीं सकता, बनाओगे, लेकिन आप उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में समझ नहीं आएगा, किसकी प्रॉपर्टीज कहाँ चली गई है, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे कहाँ पर, बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व पे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन फेल क्यों हो गया, जो भी हम बात बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको याद करना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को याद नहीं कर सकते, ठीक, इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, कंप्लीटली फेल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स ये जो मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब लिखे हुए, ठीक है ना, इसके बारे में। तो एल्कली मेटल्स क्या कहां पर मेरे पास मौजूद है, कहां पर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉप पोजीशन, या तो ये लिख दें पीक पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ गए होगे, पीक पोजीशन पे कौन से है, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अच्छा हैलोजेंस कहाँ है, देखो हैलोजेंस क्या हो रहा है, देखो बढ़ते हुए क्रम में, देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो असेंडिंग बोलेंगे ना उसको, तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है, असेंडिंग पोजीशन पर है। अगर हम लोग एल्कली अर्थ मेटल, जैसे कि ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, इसके, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और एक और होता है क्या, रेडियम। तो इससे हम कहां पे मिलेगा, डिसेंडिंग, ठीक है, क्या हो गया, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, ठीक है। अच्छा मेरे पास लास्ट में कौन सा बचा, मेटलॉय और ट्रांजिशन एलिमेंट, कहां मिलेगी, बॉटम पोजीशन। तो इसको क्या लिख दोगे, बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन यहां से कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका और सबसे सॉलिड क्लासिफिकेशन जिसका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।